हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम पटलेश्वर। हम बात कर रहे हैं आज पीईबी यानी व्यापम के द्वारा जो भर्ती आई है आबकारी विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबकारी आरक्षक कार्यपालिक पद है ये। इसके लिए सीधी और बैकलॉग भर्ती आबकारी आरक्षक आबकारी कांस्टेबल के लिए जो है भर्ती आई हुई है। आबकारी विभाग में कांस्टेबल पुलिस के लिए भर्ती आई है, जिसकी जो आवेदन भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो 10/12/2022 यानी 10 दिसंबर से आवेदन पत्र भरने स्टार्ट होंगे। पर इसका जो नियम सर्कुलर है, जो नियम पुस्तिका है, रूल बुक है, वो डल गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपडेट हो जाइए। 10 तारीख से जो है इसके फॉर्म भरे जाएंगे दिसंबर में, और 24 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं, 10 तारीख से 24 तारीख दिसंबर में। ठीक है। परीक्षा दिनांक और दिन कब रहेगा, तो परीक्षा जो है 20 फरवरी 2023 से प्रारंभ होगी। 20 फरवरी के दिन फर्स्ट पेपर रहेगा। उससे फिर जितने संख्या में आप लोग कैंडिडेट जो है फॉर्म भरेंगे उसके हिसाब से वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन सप्ताह भर या महीना भर जो भी है ना, जैसा भी कैंडिडेट भरेंगे उसके हिसाब से चलेगा। ठीक है। तो ये 20 फरवरी से होगा। 10 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। मात्र 14 से 15 दिन का टाइम आपको मिलेगा, और 20 तारीख को इसका पेपर होना है, 20 फरवरी। ठीक है। आगे चलते हैं। तो फीस जो है, जैसे फीस की यदि बात करें तो जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए 500 रुपये है, और बाकी अदर कैंडिडेट है SC ST OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग और जो दिव्यांग है उसके लिए 250 रुपये है। ठीक है। और जो नेट चार्ज रहेगा वो रहेगा। ठीक है। तो ये फर्स्ट पाली जो रहेगी, वो फर्स्ट पाली का जो एग्जाम होगा वो 10 से 12 मतलब 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 12 बजे तक जो भी 2 पाली में एग्जाम होगा। हर दिन फर्स्ट पाली सुबह और सेकंड पाली दोपहर में एग्जाम इसका कंडक्ट होने वाला है। ठीक है। आगे देखते हैं जो मेन बात है इसमें। मेन बात देखिए, यहाँ पे ये विवरण दिया हुआ है। आप इसमें वेबसाइट पर पीईबी की वेबसाइट पर जाकर के इसके सारे रूल बुक को आप देख सकते हैं। मैं मुख्य बातें जो हैं वो आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। देखिए कितने पद हैं यहाँ पे देख लीजिएगा, पद कितने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आरक्षण तालिका दी है, आबकारी आरक्षक सीधी भर्ती। तो इसमें ओपन, जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है OBC, ठीक है, SC ST और EWS टोटल यहाँ पे पद दिए हुए हैं। ये सीधी भर्ती है, यहाँ पर सीधी भर्ती के पद दिए हुए हैं। ओपन यहाँ आप देख पाएंगे, ये सीधी भर्ती के पद है। कुल टोटल मिला के 51 पद है, ये पद है। और यहाँ पे सीधी बैकलॉग भर्ती जो है, बैकलॉग भर्ती के पद दिए। तो ये टोटल जो पद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, टोटल पद है 149। तो 149 प्लस यहाँ पे जो है 51 यानी 51। तो ऐसे टोटल मिलाकर के 200 पदों पर जो है भर्ती होना है। 200 पद टोटल हैं यहाँ पर। ठीक है, आबकारी आरक्षक के लिए। नेक्स्ट बात अपन करते हैं आगे। तो जो मेन बातें हैं उसको अपन देखें, यहाँ पे समझे। देखिए यहाँ पे आ गया पद का वेतनमान। ठीक है। पद एक ही है, आबकारी आरक्षक। वेतनमान इसका बहुत अच्छा है, 19,500 से 62,000 रुपये का इसका वेतनमान है। जो MP पुलिस के कांस्टेबल होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा इसका पेमेंट होता है, और काफ़ी अच्छा ये पद होता है। तो आप बहुत अच्छा इसमें प्रयास कीजिए। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो आपका पेमेंट रहेगा वो प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, और फिर ऐसे ही आगे 90%, और ऐसा करके वो 100% तक देंगे। एक साथ पूरी पेमेंट नहीं मिलेगी। तो हाँ, यहाँ पे अपन आते हैं तो जो आयु सीमा है, निर्धारित आयु सीमा, जो अभ्यर्थी की आयु सीमा आगामी जनवरी का मतलब 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पर इसमें आयु सीमा में आपको छूट मिल जाएगी 5 वर्ष तक की रिजर्वेशन के आधार पर, 5 वर्ष तक की आपको छूट मिल जाती है आयु सीमा के अनुसार। ठीक है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो आप, आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक, इनको 5 वर्ष तक की छूट है कि 33 और 5 38 साल तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अन्य और भी चीज़ों में छूट रहती है, जैसे कि ग्रीन कार्ड यदि आपका है तो वह सब मिल जाता है। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे अपन कुछ बातों को और देख लेते हैं, जो मुख्य बातें हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ पे आ गए अपन। तो न्यूनतम शारीरिक अर्हता, अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हताएं आवश्यक होनी चाहिए, है ना, आबकारी आरक्षक के लिए। पुरुष वर्ग जो है उसकी ऊंचाई जो है 167.5 सेंटीमीटर, 167.5 सेंटीमीटर में होनी चाहिए, और महिला के लिए 152.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना यानी कि चेस्ट, पुरुष का जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, और फुलाने के बाद जो है 7 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। आपका 81 के कम से कम ऊपर हो। अब आपको 85 भी है, 85 के बाद जब फुलाने बोलेगा तो 5 फुलना ही चाहिए। ठीक है, याद रखिए। यदि आप 90 सेंटीमीटर का आपका नॉर्मल सीना है पर फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर नहीं फुलता है तो फिर आप ग्राउंड से बाहर हो जाएंगे। इसके बात का ध्यान रखिएगा। तो कम से कम 81 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, छाती बनना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे महिलाओं के लिए ब्रेस्ट जो है लागू नहीं है, मतलब ब्रेस्ट माप उनका नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाए में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर बिल्कुल होना चाहिए। चाहे 81 के ऊपर भरना चाहिए नॉर्मल, 81 के ऊपर आप फिर 100 भर जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। उम्मीदवारों के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अपन न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की आबकारी अधिकारी के लिए। तो 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं
कक्षा की परीक्षा अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा, मतलब 12वीं 10+2 किसी भी विषय से, कोई भी मैथ्स वाला, बायो वाला, एग्रीकल्चर वाला, आर्ट वाला, कोई भी, या 10वीं के बाद जिसने 2 साल का ITI का कोर्स किया हो, या 10वीं के बाद जिसने 3 साल का पॉली का कोर्स किया। समकक्ष का मतलब ये होता है तो जो मतलब 10वीं के बाद 2 साल का कोई भी डिप्लोमा कोर्स किया हो, या जो भी है 12वीं किया हो, या ITI किया हो, या पॉली किया हो, या ऐसा कोई और समकक्ष कोर्स हो, तो वो भी इसको डाल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बातों को समझेंगे। हाँ, यहाँ पे मेन बात आते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या आएगा। तो देखिए सिलेबस क्या है, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान। सामान्य ज्ञान GK GS जो होगा, और तार्किक ज्ञान रीजनिंग जो होगा वो 40 नंबर के आपको आएंगे। ठीक है, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन जो है 30 नंबर के आएंगे। और सरल विज्ञान और सरल अंकगणित, विज्ञान और मैथ, साइंस और मैथ जो है 30 नंबर का आएगा। 30 30 60 10 और 40 100, तो 100 नंबर का जो है आपका इस तरह से पेपर आएगा। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर रहेगा। और आप लोगों को लगभग मालूम है कि 70 के ऊपर ही लगभग जो है ये लिस्ट जाती है, इसका कट-ऑफ जाता है। ठीक है, तो अच्छी पढ़ाई कीजिए, कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, फरवरी में एग्ज़ाम होना है, 20 फरवरी से एग्ज़ाम होना है, तो फरवरी आधा लगभग आपके पास है, और दिसंबर पूरा है अभी, तो लगभग 3 महीने, और नवंबर है तो लगभग 3 महीने का आपके पास टाइम है ना। बहुत अच्छी इसकी तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छा पद है ये, पेमेंट भी इसका अच्छा है। ठीक है, पेमेंट आपको मैंने बताया अभी, पेमेंट अच्छा है इसका। जो MP पुलिस में जो लगते हैं कांस्टेबल्स, उनसे बहुत अच्छा इनका पेमेंट होता है, और काम भी बहुत अच्छा होता है इनका। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा, और ऋणात्मक मूल्यांकन इसमें नहीं होगा। मतलब यदि आप तुक्का जो होता है अंतिम में जो नहीं बन रहे हैं सवाल, उनमें तुक्का लगा सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग का इसमें नहीं है, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं अब नेक्स्ट जो है परीक्षा शहर जो है वो कहाँ पे ये एग्ज़ाम जो है आयोजित होगी। ऑनलाइन एग्ज़ाम ये होगी। ठीक है, मैनुअल एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा, आप लोगों को पता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम ये होने वाला है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। फॉर्म भी ऑनलाइन है, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन देना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट परीक्षा शहर अपन देख लेते हैं। कहाँ गया परीक्षा शहर, कितना नीचे है। यह परीक्षा शहर 10 शहरों में ये परीक्षा आयोजित होगी। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र है, ऑनलाइन परीक्षा होगी। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र कौन कौन से हैं? भोपाल, सागर, इंदौर, सतना, जबलपुर, खंडवा, ग्वालियर, सीधी, उज्जैन और रतलाम। इन 10 शहरों पे जो है ये एग्जाम होंगे। इसके अलावा और कोई सेंटर नहीं बनेगा। ये 10 यहाँ पे शहर आप देख रहे हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, सागर, सतना, खंडवा और सीधी। इन 10 जगहों पर जो ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस तरह का ये जो पूरा आपका जो है रूल बुक आया हुआ है। तो रूल बुक बहुत जल्दी डल गया है, और 10 तारीख से याद रखिएगा, 10 तारीख से आपके एग्जाम होने हैं। तो सारे जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी हैं अपना जो बायोमेट्रिक वगैरह चेक कर लीजिएगा, आधार कार्ड वगैरह अपडेट करा लीजिए, आपका नंबर वगैरह लिंक है कि नहीं वो देख लीजिए। जो भी न्यू कैंडिडेट हैं जो 12वीं जस्ट पास हुए हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। 17 साल होनी चाहिए आगामी जनवरी में, और 33 से ज़्यादा हो सकती है यदि ICU में छूटे आप कैटेगरी में आते हैं तो, पर 17 साल, कम से कम 17 साल होनी चाहिए। तो ये 10 दिसंबर से लेकर के जो है 24 दिसंबर तक जो है फॉर्म भरे जाने हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी, लगभग आपको जो है 15 दिन का टाइम मिलेगा, और 20 फरवरी से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। 3 महीने का आपको जो है टाइम मिलेगा तैयारी करने का। 3 महीने का टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। सो गुड लक, थैंक यू।